Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing good. Yes guys, we need to study about the science factor book 5. आज हमने इसका चैप्टर नंबर 7 स्टडी करना है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इन्वायरमेंट. और इन्वायरमेंट कहते किसे हैं? हमारे माहौल को, हमारी सराउंडिंग्स को इन्वायरमेंट की टर्म देते हैं. इट इज़ द कंडीशन और सर्कमस्टांसेस बाय विच वन इज़ सराउंडेड. हम जो है हमारे जो कंडीशंस हैं, हमारी सराउंडिंग्स की जो कंडीशंस हैं और जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो टर्म क्या ला रहे हैं? इन्वायरमेंट की. नाउ हियर वी गो. Rachel Carson was one of the greatest environmentalists. She was an American and lived in the last century. ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है ये लेडी की, शी वॉज रेचल कार्सन और ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे. इन्वायरमेंटलिस्ट उन पर्सनस को बोला जाता है जो इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं. शी वॉज ऑफ द वे डैट आई हेट द वे ह्यूमन डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट. शी थॉट दैट ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उन्हें ये चीज़ जो है वो नापसंद थी. सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. और इस चैप्टर में ये सारा चैप्टर जो है वो अंडरलाइंड है बाय रेचल कार्सन और ये जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में हमें इस चैप्टर में बताएंगी कि क्या हो रही इन्वायरमेंट पोल्यूशन बेसिकली है क्या और इनके कॉजेज़ क्या हैं. नाउ move on to section number 7.1, types of pollution. Pollution occurs when a part of the environment becomes unhealthy for the organisms that live in it. अब जी पोल्यूशन कैसे कॉज होता है, पोल्यूशन कैसे जो है अकर होता है? पोल्यूशन बेसिकली आलूदगी को कहते हैं, गंदगी को कहते हैं. और पोल्यूशन कैसे कॉज होता है? जब हमारी इन्वायरमेंट का कोई भी पार्ट अनहेल्दी हो फॉर लिविंग कंडीशंस. ठीक है, हम उसमें ना रह सकते. जिस तरह अगर कूड़ा पड़ा है तो वो हमारे लिए अनहेल्दी होगा. तो वो जो कूड़ा है वो बेसिकली इज़ द पार्ट ऑफ द पोल्यूशन एट दैट टाइम और वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अनहेल्दी है, हमारी सराउंडिंग के लिए अनहेल्दी है. तो पोल्यूशन बेसिकली क्या कहते हैं? ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं जो हमारे रहने के लिए अनहेल्दी हो, जो ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए अनहेल्दी हो. आया कि वो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग हैं या एनिमल्स हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट. नंबर 1 इज़ लैंड पोल्यूशन, जो हमारी ज़मीन की आलूदगी है, लैंड की आलूदगी है, उसको लैंड पोल्यूशन कहेंगे. नेक्स्ट वन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर जो है. उसके बाद एयर पोल्यूशन है, हवा की आलूदगी है, वाटर पोल्यूशन एंड विजुअल पोल्यूशन. नाउ डिड यू नो में हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल लिविंग ऑन अर्थ डोंट गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक. अब दुनिया में जितने लोग हैं उनका जो हाफ है वो जो है डोंट गेट क्लीन वाटर, उनको पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिल रहा है. This is the main cause of pollution as well. Now moving on to the next page, page number 61. इसका main heading है जी land pollution. There are several causes of land pollution including the use of chemical pesticide. Pesticide बच्चे कहते हैं ऐसी medicines को that are used for destroying insects. इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको पेस्टिसाइड कहते हैं. दैट सम फार्मर यूज़ टू ग्रो क्रॉप्स. अब पेस्टिसाइड्स जो हैं हार्मफुल एनिमल्स को मारने के लिए भी यूज़ होते हैं जो कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए जो है वो हार्मफुल हों. ठीक है. When too much chemicals are used, they kill microorganisms such as bacteria and fungi that are essential for healthy soil. अगर पेस्टिसाइड्स का हम बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करें, फार्मर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें पेस्टिसाइड्स का, इट्स मीन दे आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस. वो इस तरीके से हार्मफुल हैं कि अगर क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा, दीज आर बेसिकली पॉइजनस केमिकल्स ना. तो अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो बैक्टीरिया और फंजाई जो एसेंशियल पार्ट है सॉइल का, सॉइल को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, तो वो भी जो है इससे डेड हो जाएंगे. तो यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स समहाउ जो है वो लैंड पोल्यूशन का कॉज बन रहा है. डंपिंग ऑफ रबिश, डंपिंग कहते हैं फेंकने को एंड द रबिश इज़ कूड़ा. ठीक है, कूड़े को बोलते हैं रबिश.
अपार्ट फ्रॉम बीइंग विजुअली अनअट्रैक्टिव दिखने के साथ साथ जो है, अगर कूड़ा कहीं पड़ा हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, अनअट्रैक्टिव होगा। डंपिंग वेस्ट कैन कंटेमिनेट द लैंड एंड कॉज द डेथ ऑफ एनिमल्स दैट में ईट पॉइजनस वेस्ट। अब जी क्या हो रहा है कि अगर हमें जो है डंपिंग ऑफ वेस्ट जो है, हम इसी तरह जो है कूड़ा करकट अगर हमारे जो है लिविंग एरियाज़ के आसपास पड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा, लैंड को कंटेमिनेट करेगा, ख़राब करेगा, गंदगी फैलाएगा, और जो एनिमल्स हैं उनको खा लेंगे। ठीक है, उस कूड़ा करकट के पास रहते हैं या जाएंगे और उसको खा लेंगे तो वो पॉइजनस ऑटोमेटिकली हुआ होगा, और अगर वो पॉइजनस है जो है वेस्ट खा लेंगे तो ये एनिमल लाइफ के लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, तो इसलिए डिस्पोज ऑफ जो करना जो है, डंपिंग ऑफ वेस्ट जो है, डिस्पोज ऑफ वेस्ट जो है वो करना, इट्स वेरी यूज़फुल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। The closing down of factories using chemicals and other dangerous and poisonous substances, the land is then almost impossible to use for any other purpose। अब अगर जी फैक्ट्रीज़ कोई क्लोज डाउन हुई हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स बन रहे हैं, तो केमिकल जो है ये भी हो सकता है ज़मीन पर गिरे। ठीक है, तो ज़मीन पर गिरने के साथ साथ उस एरिया को जो केमिकल है वहाँ पे तो एक केमिकल अगर लगा हो तो स्मेल नहीं जाती है, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग ये है कि अगर हमारे इस लैंड के ऊपर डायरेक्ट केमिकल गिरा है और वो इतने पॉइजनस केमिकल होते हैं कि वहाँ पे कल्टिवेशन भी नहीं हो सकती, तो लिविंग जो कंडीशंस हैं वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अगर फैक्ट्रीज़ बंद हैं और फैक्ट्रीज़ जो हैं यूज़ में नहीं आ रही और फैक्ट्रीज़ का एरिया जो है वो बंद हो गया है, फैक्ट्री अब किसी काम की नहीं है, तो वो अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ नहीं हो सकती, लिविंग के लिए भी यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स। Now moving on to the next topic which is noise pollution। अब नॉइज़ पोल्यूशन जो है शोर की आलूदगी है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अनवांटेड नॉइज़ or sounds that disturb the environment. It can be produced by heavy traffic on the roads, aeroplanes, industrial machinery such as construction equipment, and in many other ways। अब नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बेसिकली ऐसी आवाज़ें जो अनप्लेजेंट हमें लगे, जो आवाज़ें अच्छी नहीं हमें लगती, वो नॉइज़ पोल्यूशन का कॉज होती हैं। ठीक है, और ये आवाज़ें जो हैं वो हैवी ट्रैफिक की हो सकती हैं, रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक की हो सकती हैं, एरोप्लेन्स की समटाइम आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो हैवी मशीनरी होती हैं उसकी भी वॉइसेस जो हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन का कॉज बन रही हैं। फॉर ह्यूमन, नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज हेयर लॉस, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप एंड हाई ब्लड प्रेशर। अब बहुत ज़्यादा अगर नॉइज़ होगी तो वो हेयरिंग लॉस का भी कॉज बन सकती है, सुनाई देने में जो है वो लॉस होना, कम सुनाई देना, इसका भी कॉज बन सकती है। स्ट्रेस इज़ बेसिकली द मेंटल इलनेस। ठीक है, तो जो है अगर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। शोर होगा, अगर आपको कॉन्टीन्यूसली आप शोर में रहें, शोर सुनते जाएं, तो आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा, आपको स्ट्रेस आएगा और क्या होगा, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो हार्मफुल होगा। लैक ऑफ स्लीप, नींद में कमी का बायस बन सकता है शोर, अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो आप सो भी नहीं सकते हो। एंड हाई ब्लड प्रेशर, और अगर हाइपरनेस आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, तो ये सारी जो हैं सारी कॉजेज़ जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चली जाएंगी। फॉर वाइल्ड लाइफ, noise pollution can interfere with the navigation system of animals that depend on sound to travel, such as bats. In extreme cases, it can cause animal death। अब फॉर वाइल्ड लाइफ बेसिकली ऐसी एनिमल लाइफ को बोला जाता है जो डिपेंडेंट होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये नेविगेशन सिस्टम को भी ख़राब करेंगे। नेविगेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो साउंड के थ्रू, साउंड वेव्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू जो है पाथ बनाता है। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है हम सिग्नल्स के थ्रू अपना पाथ क्रिएट करते हैं। लाइक एरोप्लेन्स हैं, तो एरोप्लेन जो है वेव्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू अपना पाथ क्रिएट करते हैं। और अब किसी तरह कुछ एनिमल्स भी हैं, वन ऑफ द मोस्ट इन विच बैट्स इज़, कि बैट जो है चमगादड़ जिसको बोलते हैं, इसके बारे में ये मिथ है कि इसको नज़र नहीं आता है और ये अपने सिग्नल्स भेजती है इन द एनवायरनमेंट, और अगली जगह पे जाके
नेक्स्ट पेज पे जाके नेक्स्ट जो है सिग्नल जो टच करता है और देन सिग्नल बैक आता है, ठीक है, और देन बैट अपना ट्रैवलिंग जो है वो पूरी करती है। अगर नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो सिग्नल जो बैट ने सेंड किए होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे इन द नॉइज़, ऑटोमेटिकली वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसको अपनी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक लगने लग जाएगी, तो नेविगेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली उनका डिस्टर्ब होगा। इन एक्सट्रीम केसेस इट कैन कॉज दैट एनिमल्स डेथ। अब अगर नेविगेशन सिस्टम डिस्टर्ब है जिसके थ्रू उसने सिग्नल भेजे हैं वो सिग्नल डिस्टर्ब हो गए ड्यू टू द नॉइज़, उसको अपने सिग्नल सुनाई नहीं दे रहे हैं डिफरेंट नॉइसेस इन द एनवायरनमेंट की वजह से, तो क्या होगा, उसका पाथ चेंज हो जाएगा, और अगर रॉन्ग वे से वो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉज ऑफ डेथ भी बनेगा एनिमल्स के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 62। इसमें फर्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट हमारे पास एयर पोल्यूशन है, हवा की आलूदगी है। एयर पोल्यूशन इज़ व्हेन द एयर वी ब्रीथ कंटेन्स हार्मफुल मटेरियल सच एज गैसेस, पॉइजन्स, डस्ट एंड स्मोक। एयर पोल्यूशन जो है कब होता है, जब हमारी हवा में जो हम सांस में इसके थ्रू अपने अंदर लेके जाते हैं, जो अंदर टेक इन करते हैं हवा, ठीक है, ब्रीथिंग टेक इन करते हैं, उसमें हार्मफुल मटेरियल्स हो सच एस गैसेस, पॉइजन, डस्ट एंड स्मोक। अब ये हार्मफुल मटेरियल कहाँ से आएंगे, ये गैसेस जो है कहाँ से आएंगे, हमारी जो व्हीकल्स होती हैं, कारों का धुआं जो होता है, ट्रैफिक का धुआं जो होता है वो निकलेगा, और अगर हम उस इन्वायरमेंट में ब्रीथिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लंग्स जो हैं उससे डैमेज होंगे। तो एयर पोल्यूशन इज़ ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ हेल्थ इशू। एयर पोल्यूशन कैन अकर आउटडोर्स एंड इनडोर्स। एयर पोल्यूशन आउटडोर भी हो सकता है, मतलब हमारे घरों से बाहर भी हो सकता है, हमारे लिविंग एरिया से बाहर भी हो सकता है, और इनडोर्स हमारे लिविंग एरिया के अंदर भी हो सकता है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखें जी हैवी लॉरीज़ हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, और उनका धुआं जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये सारा जो है एनवायरनमेंट को अनअट्रैक्टिव फील करा रहा है। तो ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब टू टर्म्स हैं एयर पोल्यूशन की, आउटडोर पोल्यूशन और इंडोर पोल्यूशन। आउटडोर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू मेन कॉजेज़ ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्री एंड मोटर व्हीकल्स। इंडस्ट्री और मोटर व्हीकल्स, these are the two main causes of outdoor air pollution. अब industrial pollution is caused by factories, coal fired electricity power plants and other industrial related processes. अब इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियों में जो है वो कोयला जलता है, कोयला जो है वो ऑटोमेटिकली इन द एनवायरनमेंट जाएगा, और वही जो है हम ब्रीथिंग टेक इन करेंगे, और हमारी जो है क्या होगा, हमारी ब्रीथिंग इफेक्ट होगी, हमारे लंग्स के ऊपर इसका कॉज आएगा, और एनवायरनमेंट को ये भी गंदा कर रहा है। उसके बाद मोटर व्हीकल्स पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय इनएफिशिएंट बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब इनएफिशिएंट बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर हमारे पास फ्यूल की अमाउंट ज़्यादा नहीं है, फ्यूल वही बार बार चल रहा है, अगर एक फ्यूल को आपने एक दफ़ा यूज़ किया है और वही फ्यूल जो है बार बार यूज़ करें मोटर व्हीकल्स, तो वो क्या करेगा, गंदा धुआं छोड़ना शुरू कर देगा, और वो धुआं भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। आपने समटाइम देखा होगा ऐसी व्हीकल्स भी होती हैं, ऐसी गाड़ियाँ भी होती हैं जो ब्लैक कलर का धुआं छोड़ रही होती है। उसमें क्या होता है, उनका इंजन का फ्यूल जो है वो चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फ्यूल जो है वो पॉइजनस हो जाता है। वो इन्वायरमेंट में फ्यूल डिस्चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली अगर हम उसको ब्रीथ करेंगे तो हमारी लंग्स पे इफेक्ट होगा। दिस इज़ द पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एज वेल। और इसको रेडिकेट किस तरह किया जा सकता है, इसको कम किस तरह किया जाता है कि फ्यूल्स जो हैं, इंजन्स के फ्यूल हैं, उसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाए। अब इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है, देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, सिगरेट का टेक इन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्रॉस भी है, इट्स मीन वी डोंट हैव टू टेक इन सिगरेट। There are several causes of indoor air pollution, including smoking tobacco, chemicals from paint and other household and building materials, and gas vapor from heating and cooking appliances. अब जी इंडोर एयर पोल्यूशन का मेन कॉजेज़ क्या है कि स्मोकिंग टोबैको, वन ऑफ द मेन कॉज। देयर आर मेनी पीपल, अबाउट 78 रेशियो ऑफ द पीपल आर जस्ट गोइंग ऑन विद द ड्रग्स ले रही हैं, टबैको का यूज़ कर रही हैं, सिगरेट पी रहे हैं लोग,
तो ये जो है ये मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एज वेल है, इंडोर एयर पोल्यूशन है। उसके बाद केमिकल्स फ्रॉम पेंट, जो हम पेंट अपने घरों में यूज़ करते हैं, आपको जब पेंट हो रहा हो किसी जगह पे या आपके घरों में पेंट हो रहा हो, आपको एक जो है सेंट आती है, एक अजीब सी जो स्मेल आ रही होती है, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल है। उसके बाद हाउस होल्ड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एंड गैस वेपर्स फ्रॉम हीटिंग एंड कुकिंग अप्लाइंसेज, जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो, ठीक है, या अप्लाइंसेस को कुक आउट कर रहे हैं, अप्लाइंसेस बन रही हैं, तो उससे जो भी जो गैस डिस्चार्ज हो रही है वो भी जो है वो क्या हो रही है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। जिस तरह अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जब मेकिंग होती है, प्लास्टिक बनता है, तो उसमें अजीब किस्म की स्मेल हो रही है प्रोड्यूस, तो वो जो स्मेल है वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है। All of these form of pollution can result in cancers and other deadly diseases। ये सारे जो फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर, ये सारे क्या है, कॉज ऑफ कैंसर है, कैंसर का बायस बन रही है, एंड अदर डेडली डिजीज़ेस और जानलेवा बीमारियों की भी वजह बन रही है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज, सांस की बीमारियों का मसला बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है एयर पोल्यूशन की वजह से, और डिफरेंट पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट जो है उनकी वजह से, और वैरायटी ऑफ हेल्थ इश्यूज़ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया अभी जो है हेल्थ इश्यूज़ में मेन जो है ब्लड प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ये हेल्थ इश्यूज़ आ रही हैं, तो इनका मेन कॉज क्या है, पोल्यूशन। पोल्यूशन इज़ द मेन कॉज, और इन्वायरमेंट साफ़ नहीं होगी तो हार्मफुल डिजीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो रेस होंगे। तो इन चीज़ों को ख़त्म कैसे करना है, जिस तरह हमने पढ़ा अबाउट लैंड पोल्यूशन, तो लैंड पोल्यूशन में क्या था कि डंपिंग ऑफ वेस्ट अगर ठीक तरीके से ना हो तो वो भी लैंड पोल्यूशन का कॉज बनने। तो डंपिंग ऑफ वेस्ट जो है हमें ठीक तरीके से करना चाहिए। नॉइज़ पोल्यूशन में अगर हैवी लॉरीज़ की बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं तो उनको जब हमें टाइम जो है एग्जैक्ट जो है कंडीशन ना हो तो हॉर्न देने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम कुछ लोगों को आदत है बार बार हॉर्न देने की, ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक का रश ज़्यादा हो तो हॉर्न पे हॉर्न देना स्टार्ट कर देते हैं। तो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो हमें एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमें ये करना चाहिए कि इन द मेन टाइम पे ही हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनकी ज़रूरत है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड ना। सो नॉइज़ पोल्यूशन को रेडिकेट करने के लिए, कम करने के लिए हमें अपना रोल क्या प्ले करना है कि नॉइज़ उतनी ही क्रिएट करें जितनी ज़रूरत है। एंड देन हमने पढ़ा है जी अबाउट एयर पोल्यूशन, तो व्हीकल्स के बारे में पढ़ा था हमने। तो व्हीकल्स जो हैं उनका टाइम टू टाइम जो है वो फ्यूल चेंज होता रहे, तो ये भी काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट को क्लीन आउट कर सकता है। इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट है, तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऐसे एरियाज़ में बनाएं जो आउट ऑफ द वे हो, आउट ऑफ द लिविंग एरिया हो, ठीक है। आउट ऑफ द लिविंग एरिया इंडस्ट्रीज़ होंगी तो इंडस्ट्रियों का जो धुआं निकलेगा वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जहाँ पे लिविंग एरिया है, जो लिविंग एनवायरनमेंट है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में अब ये है कि यूज़ ऑफ केमिकल्स कम कर लिया जाए, इनटेक ऑफ ड्रग्स कम कर लिया जाए, तो इससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा हमारी एनवायरनमेंट को। वी विल प्रोसीड to page number 63 in our next video inshallah. Till then take good care of yourselves. Thank you very much guys. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू अबाउट दैट। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।